देखिए किताब पढ़ना बहुत ही आसान है और सरल नहीं है। जिस तरह का आप लोग सोचते बहुत कठिन है, कठिन कुछ नहीं ना, बहुत ही आसान है। कठिन है, बहुत ही आसान है। केवल एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, खाली एक चीज पता हो जाए हमें कि कौन अक्षर कैसे बना है और ऊपर वो मात्रा जो मात्रा लागे वह मात्रा के बाद उसका काउ बोला जाए, कैसे बोला जाए, इतना जान जाओ बस। काउ जाने का है कि कौन अक्षर कैसे बना थे, मतलब अक्षर पहचान लो, छोटा आ से लेके अज्ञा तक है, ठीक। और मात्रा सब जान जाओ कि कौन मात्रा कौन अक्षर पर लागत है तो काउ बोला जाता है। जैसे कोनो मात्रा माँ पर लाग गए, माँ पर एक मात्रा लाग गए तो अब वो माँ तो पढ़ा ना जाए, मैं पढ़ा जाए। तो यह हिसाब से इतना जानकारी बहुत जरूरी है। जेका इतनी जानकारी हो गए कोई कक्षा 3 की किताब छोड़ दो, चाहे कोनो कहानी हुए, चाहे अखबार हुए, चाहे कोनो धर्म ग्रंथ हुए, चाहे जौन हुए, सब पढ़ ले वो, खूब आराम से पढ़ ले वो, बहुत तेज पढ़ ले वो। लेकिन जानकारी तुम्हें इतना कर रखा है कि ये अक्षर कौन अक्षर है। कौन जाता है बाजार में, घर से कहा कि जाओ तरोली बाजार चला जाओ, अब तुम्हें रास्ता नहीं पता है, अब कहाँ पे जाओ, जाओ को बाजार। और जब रास्ता पता है तो सीधा चला जाओ। वैसे तुम्हें किताब दे दीजिए, अब हमारे करियो अक्षर होते नहीं है, का लिखा है, छोटा आ कहाँ लिखा है, कहाँ का लिखा है, कहाँ ला लिखा है, ला का माँ पढ़ो, माँ का हा पढ़ो, का सा पढ़ो, तब कहाँ से आए पढ़ने आए हैं? तो पढ़ाई लिखाई सबसे पहले का जरूरी है, पढ़ाई के लिए जरूरी है छोटा बड़ा से ज्ञा तक के सगरो अक्षर जितना है वका खूब कायदे से दिमाग में खोल के बैठा लो कि कौन कौने नियत से लिखा है अक्षर, यही अक्षर जान जाओ बस। याद तो सबका छोटा बड़ा है ज्ञान तक, खाली अक्षर कौन नियत के बना है, अक्षर का चित्र क्या है ये जान जाओ बस, बहुत ज्यादा जरूरी है। मात्रा बहुत कम है, मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे छोटा आ की मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती छोटा आ की, मात्रा बड़ा आ की होती है। तो बड़ा आ इस तरह से लिख करके उसके आगे ये मात्रा हो गई, ये दो लाइनें हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक। ये हो गया वर्ण और ये हो गई उसकी मात्रा। तो बड़ा आ की मात्रा क्या होगी, एक पाई खींच देंगे, किसी भी अक्षर के बगल में अगर एक पाई खींची हुई है तो वो बड़ा की मात्रा मानी जाएगी, ठीक है। ये बात ठीक से बैठो। और उसके बाद आता है छोटी, छोटी ई की मात्रा किसी भी मात्रा के बाईं तरफ से, ये दाहिने तरफ है, ये बाईं तरफ अक्षर के पहले से एक पाई खींच करके ऊपर ऐसे टोपी लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, टोपी टाइप की लगा दी जाती है। तो वो समझ लीजिए कि छोटी जी की मात्रा है और उसको जो है छोटी की मात्रा पढ़ दिया जाएगा। फिर इसके बाद आता है बड़ी, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा जिस तरह से छोटी की मात्रा हमने अक्षर के पहले से एक पाई खींच करके उसके ऊपर टोपी पहनाई थी, इसी तरह से अक्षर के आगे से बगल से दाहिनी तरफ से एक पाई खींचेंगे और ऊपर एक टोपी लगा देंगे। जहां इस तरह का टोपी लगी हुई हो वो समझ लो बड़ी की मात्रा है और वो अक्षर देर तक बोला जाएगा। फिर छोटी बड़ी के बाद आता है छोटा ओ आता है। छोटा ओ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह से उल्टा, ऊपर को उल्टा उल्टा मुंह करके इस तरह से इसे खींच दिया जाता है। और बड़ा ओ की मात्रा क्या होती है, उसी को नीचे की तरफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं।
और आती है री। री की मात्रा जो ये बगल में नीचे लगा हुआ है री में, नीचे इस तरह से चिमटा टाइप का लगा नहीं रहता है, वही मात्रा होती है। ये लगा दिए। फिर उसके बाद आता है ए। क्या आता है? ए आता है। ए हम लिखेंगे। ए क्या है? ए की मात्रा होती है पाई अक्षर के ऊपर एक डंडी ऐसे खींच दी जाती है, तिरछी डंडी खींच दिए तो समझ लीजिए सीधा बैठो। ए की मात्रा हो गई। फिर आए की मात्रा क्या होगी? आए की मात्रा अक्षर के ऊपर दो तिरछी डंडी। फिर आता है ओ की मात्रा एक बगल में डंडी और उसके ऊपर एक तिरछी डंडी। फिर आता है औ पे वही चीज होगी लेकिन ऊपर दो डंडी। फिर आता है अंक। क्या आता है? किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी रख दी जाती है, अंक हो गया। फिर आता है आहा। क्या आता है? आहा। किसी भी अक्षर के बगल दो बिंदी रख दी जाती है, आहा कहते हैं। तो इस तरह से है। अब ये इतनी हुई मात्रा है। कितनी मात्रा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी मात्राएं हैं? 12 मात्राएं हैं केवल। क्या मात्राएं हैं? और यही 12 मात्राएं अक्षर को नचाते हैं। अक्षर कैसे नाचते हैं? मात्राओं के बल पर नाचते हैं कि अपने आप? अपने आप में नाचते, मात्राओं के बल पर नाचते हैं। जैसे डीजे बज रहा हो, गाना चलने लगे, नागिन वाला जब गाना चलता है तो लोग ऐसे ही नाचते हैं। और लेकिन जब वो दूसरा चलता है भांगड़ा वाला तो कैसे नाचते हैं? वैसे नाचते हैं। बदल जाती है ना, नाचने का ढंग बदल जाता है नहीं? डांस करने का है बदल जाता है। वैसे जब किसी अक्षर पे आ की मात्रा लगेगी, जैसे का है, का पे आ की मात्रा लग गई तो इसका बदल गया स्वर। क्या हो गया? हाँ। फिर अगर इस पे छोटी की मात्रा लग गई तो कैसे? की। क्या होगा? धीरे से पढ़ा जाएगा। जैसे किताब, किताब, ताब पे आ की मात्रा देखो बोलने में आ रहा है। जैसे हमने कहा कि देखो किताब, तो उसको किताब, की धीरे से बोल रहे हैं किताब। तो का पे छोटी मात्रा ताब, ताब तेज बोले मुंह फैला करके, तो हमने कहा कि इस पे आ की मात्रा लगी होगी। और बाप धीरे से बोल दिए किताब, तो बाप पे कोई मात्रा नहीं। लिखना आसान है कि कठिन है? आसान है। लेकिन कैसे आसान होगा? जब तुम सीखोगे, जब तुम्हें नागिन की धुन और भांगड़ा वाली धुन पता होगी तो तुम अक्षर बदलते चले जाओगे, अक्षर को पहचानते चले जाओगे। अब अगर कहीं मिल गया का पे ओ की मात्रा, अब ये को हो गया। अब लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि ये का पे ओ की मात्रा हो गई तो क्या हो गया। अगर किसी को पता है को हो गया तो को हो गया, तो ये क्या है? माँ। और ये क्या है? अब इसको तुम पढ़ लोगे। क्या हो गया? कोमल। और अगर का पे कोई मात्रा नहीं लगी है, का ही तरह से हमने लिख दिया, और तो इसको क्या पढ़ेंगे? का नहीं पढ़ेंगे, का क्या पढ़ेंगे? का। और माँ लिखे, माँ पे आ की मात्रा लगा दिए तो क्या हो जाएगा? तो का माँ, और ला लिख दिए तो क्या हो जाएगा? कमाल। अगर माँ पे आ की मात्रा ना होती तो ये कमाल, तीनों एक साथ पढ़ा जाता एक ही धुन में। लेकिन माँ पे आ की मात्रा है इसलिए माँ को तेज पढ़ा जाएगा, कमाल। ठीक।
ये देखिए हमने लिखा है कमाल, कमाल और कमाल, कमल। बोलने में फर्क है कि नहीं दोनों का? जैसे हमें कमल हमें लिखना है तो कमाल कमल, लेकिन अगर कमाल कहना है तो कमाल, कमाल। ठीक, इस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले ये लोग आप लोग अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, ये मात्रा वाला, जिनको आता है वो भी और जिनको नहीं आता है उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। जैसे कई बच्चे हैं, 5-6 लोग हैं, लगभग 3 और 3 6 लोग हैं। 6 लोग तो बहुत जरूरी, इसको लिख लीजिए और याद करिए, तभी जो है किताब आ पाएगी। क्यों? पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये देखिए निपुण भारत लक्ष्य लगा हुआ है ना, इसमें आपको कितना पढ़ना है? 1 मिनट में कितना पढ़ना है? 60 शब्द पढ़ना है 1 मिनट में। ये देखिए निपुण भारत लक्ष्य लगा हुआ है ना, ये कक्षा 3, ये हिंदी का क्या लिखा है? अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद को 60 मिनट प्रति शब्द के हिसाब से पढ़ने के लिए हमको जो है मात्रा और अक्षर पहचानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है।